पर हम खबर बताते हैं मिडिल ईस्ट से। देखिए, सुरक्षा सचिव अली लारिजानी की मौत की खबरों पर अब ईरान ने अपनी मोहर यहां पर लगा दी है। पहले अमेरिका दावा कर रहा था कि अली लारिजानी को एक हमले में उन्होंने मार गिराया है और अब ईरान की तरफ से इस बात की पुष्टि हो रही है। ईरानी मीडिया ने अली लारिजानी की मौत की खबरों की पुष्टि की है। आपको बता दें कि मंगलवार को इजराइल ने ईरान के सुरक्षा सचिव अली लारिजानी और क्रांतिकारी गार्ड के स्वयंसेवी बासिज बल के प्रमुख जनरल गुलाम रजा सुलेमानी को ढेर किया था, जिसका दावा इजरायली पीएम ने अपने एक वीडियो संदेश में किया था। इसके बाद देर रात ईरानी मीडिया ने इस दावे को सही ठहराते हुए खबर पर मुहर लगा दी कि लारिजानी की मौत हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बगदाद में ईरान ने फिर से ड्रोन हमले किए और अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ये हमले हुए हैं। कई ड्रोन को डिफेंस सिस्टम ने हवा में मार भी गिराया है। दूतावास पर कई ड्रोन से हमला हुआ और 2 ड्रोन को डिफेंस सिस्टम ने यहाँ पर गिराया है, मगर तीसरा ड्रोन इमारत पर जा गिरा है। उसके बाद आग की लपटें उठती हुई यहाँ से दिखाई दी। तो बगदाद में अमेरिकी दूतावास अब ईरान के टारगेट पर था और यहाँ पर जब ये ड्रोन दागे गए तो डिफेंस सिस्टम की तरफ से आप देखिए किस तरह से उसको गिराने के लिए अनगिनत गोलियां यहाँ पर दागी गई और उसके बाद 2 ड्रोन को तो गिरा दिया गया, लेकिन तीसरा ड्रोन यहाँ पर नीचे टारगेट पर गिरने में कामयाब रहा और उसके बाद ये नुकसान वहाँ पर हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरों में आपके सामने। एक और महत्वपूर्ण अपडेट ईरान से जो सामने आया उसमें इजरायली हमले में लारिजानी और बासिज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि हो रही है। कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से मुश्तबा और लारिजानी समेत कई लीडर्स पर $10 मिलियन यानी करीब 92 करोड़ का इनाम रखा गया था। कई लोगों को लगता है कि अब लारिजानी की मौत के बाद ईरान के लिए इस जंग को सही दिशा में आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। लारिजानी की गैर मौजूदगी में ईरान इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बारूदी ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करेगा। अट्ठाईस फरवरी 2026 तेहरान, सुबह 9:32। इन धमाकों ने दुनिया को यह बता दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पहले युद्ध में उतर चुके हैं और इजराइल ने ईरानी शासन को जड़ से मिटाने का बटन ऑन कर दिया। धीरे धीरे पता चला कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई हमले में मारे गए, दर्जनों टॉप कमांडर मारे गए। अमेरिका और इजराइल अब भी कहता है कि ईरान को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, जमींदोज हो गई, लेकिन जंग जारी है। नेतन्याहू आए और ईरान के नंबर 2 को खत्म करने का ऐलान कर दिया। हमने अली लारिजानी को मार गिराया, जो IRGC या गैंगस्टरों के गिरोह का सरगना था। हम मौजूदा शासन को कमजोर कर रहे हैं ताकि जनता को इसे हटाने का मौका मिल सके। ये सब एक साथ नहीं होगा और आसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करते रहे तो हम ईरानी जनता को अपना भाग्य अपने हाथों में लेने का मौका देंगे। हम खाड़ी क्षेत्र में अपने अमेरिकी सहयोगियों की मदद कर रहे हैं। हम अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से सहायता करेंगे। आगे और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली हैं। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। दोनों चाहते हैं कि ईरान युद्ध का किनारा किसी तरह मिल जाए, लेकिन ईरान का सिस्टम ऐसा होने नहीं दे रहा, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद भी अली लारिजानी ईरान की सत्ता और सेना के बीच की कड़ी के तौर पर दिखाई देते रहे। लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया में उनकी मौत की खबरों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये, लारिजानी के बाद ईरान का क्या होगा? क्या ईरान अब मिलिट्री स्टेट बन जाएगा? क्या ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कब्जा कर लेंगे? क्या ईरान का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को ईरान में आतंक और दमनकारी शासन के नेतृत्व का खात्मा जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बार बार उस पर प्रहार करके उसे फिर से पनपने से रोकने का भी निर्देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व में हो रहे भारी फेरबदल के बारे में बात की है। ईरान के 2 सबसे वरिष्ठ नेताओं के खात्मे के बाद भी ये फेरबदल जारी है और इसमें और तेजी आई है। इजराइल लारिजानी को न्यूट्रलाइज करने का दम भरता है और इसे अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट भी मानता है, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों? इसके लिए लारिजानी के ईरान में महत्व को समझना जरूरी है। अगर वाकई लारिजानी नहीं रहे तो ये ईरान के लिए गहरा झटका है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत एक युग का अंत माना जा रहा है, लेकिन अली लारिजानी का जाना ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के उस ढांचे का ढहना है जो शासन को संतुलित रखता था।
अली लारिजानी को ईरानी शासन के भीतर एक स्थिरता लाने वाले और व्यावहारिक राजनेता के तौर पर देखा जाता रहा है। अली लारिजानी ईरान के उन गिने चुने नेताओं में से थे जो कट्टरपंथियों और पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के बीच एक पुल का काम करते थे। रिपोर्ट्स कहती हैं, लारिजानी की मौत की खबर के बाद ईरान के अंदर उदारवादी या व्यावहारिक गुट पूरी तरह कमजोर हो सकता है। खामनेई की मौत के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई पहले से ही चल रही थी, लेकिन लारिजानी के हटने से अब मैदान सिर्फ कट्टरपंथियों और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के लिए खुला रह गया है। در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان در آستانه برگزاری पूरी सतर्कता बरतते हुए किसी भी तरीके के तनाव, संघर्ष या सड़कों पर शासन के भाड़े के सैनिकों के पास जाने से बचे। इन दुष्ट तत्वों का इरादा आपकी रोशनी, पवित्रता और जीवन के उत्सव का अंधकार, गंदगी और मौत की तरफ धकेलना है। उन्हें ये मौका ना दे। मैं दमनकारी तत्वों को चेतावनी देता हूँ, सड़कों, गलियों और मोहल्लों को खाली कर दें और जनता के विरोध खड़े ना हो। सड़कों पर बने रहने और जनता के शांतिपूर्ण उत्सव को दबाने के परिणाम भुगतने होंगे। این فرصت را به آنها ندهید. सवाल है कि ईरान के लिए आगे की राह कैसी होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर चैन से नहीं बैठने वाले। लेकिन यह भी सही है कि लारिजानी के जाने की खबर सामने आने के बाद से ईरान में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। ईरान ने आयतुल्लाह खामनेई के बाद मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना, लेकिन रिपोर्ट्स थी कि मुज्तबा के घायल होने के बाद लारिजानी ही मिलिट्री कमांड का स्ट्रक्चर देख रहे थे। ईरान के युद्ध और सैन्य फैसलों के मुख्य सूत्रधार बनकर उभरे थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा था जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को और देश के सियासी नेतृत्व के बीच तालमेल बैठा रहा था। लारिजानी ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में होने वाली महत्वपूर्ण युद्ध बैठकों का हिस्सा थे। वो सिर्फ परामर्श नहीं देते थे, बल्कि सैन्य कार्रवाई और कूटनीति के बीच संतुलन बनाने वाले मुख्य शख्स थे। लारिजानी ईरान के रक्षा तंत्र और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े संवेदनशील फैसलों में आखिरी फैसला लेने वाले इनर सर्किल के सदस्य थे, यानी वो ग्रुप जो ईरान के टॉप फैसले लेता है। लारिजानी की हत्या की खबर को ईरान के लिए इसलिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने ईरान की मिसाइल और ड्रोन रणनीति को कूटनीतिक कवच बना दिया था और कहा जा रहा है कि अब युद्ध के मैदान में ईरान की सोच समझकर कदम उठाने वाली क्षमता यानी कैलकुलेटेड अप्रोच खत्म होने की बातें होने लगी हैं। no anti-aircraft weapons. They have no leadership. The leadership is gone. But then they set up a new leadership to go and name a new leader, and that leadership is gone. And now they think maybe the sun is gone. They're all gone. My biggest problem is I have no idea who we're talking to because nobody ever heard of any of these people. They're all dead. ईरान को लेकर अमेरिका और ईरान हर तरह की अप्रोच आजमा कर देख चुका है। बात न्यूक्लियर सिस्टम को रोकने से शुरू हुई थी, लेकिन जंग तक पहुंच गई। अमेरिका और इजराइल की लीडरशिप इंटैक्ट है, कमांड सेंटर काम कर रहा है। अब लारिजानी की मौत की खबर के बाद ईरान का क्या होगा? क्या ईरान की चेन ऑफ कमांड कायम रहेगी या फिर ईरान भी सीरिया, लीबिया और इराक जैसे गृह युद्ध में फंस जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या लारिजानी की मौत की खबर ने अमेरिका को जंग से निकलने का बहुत बड़ा एग्जिट रूट दे दिया है?